हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पुनः बात करेंगे इससे पहले की जो क्लास हमारी हो रही थी इतिहास के पन्नों में, उसी को आज हम पुनः फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा 19 अगस्त। इसी 19 अगस्त के इतिहास पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यार इससे पहले की जो क्लास है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इससे पहले की क्लास अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के 19 अगस्त का इतिहास क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इस 19 अगस्त के इतिहास में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, चाहे वो इंडिया लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की हो, हम दोनों को कंबाइन करके लेकर के चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में इतिहास में बाकायदा क्या की गई है, दर्ज की गई है। देखते हैं इसी इतिहास के पन्नों में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों में देखते हैं 19 अगस्त का जो भी इतिहास था हमारा, 19 अगस्त का इतिहास कि इस दिन कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो कि आज भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या है, दर्ज की गई है। और इन घटनाओं में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी 19 अगस्त से रिलेटेड, उन सारी घटनाओं का वर्णन हम बाकायदा इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 19 अगस्त 19 सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे 19 अगस्त 1757 की। ये डेट इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान क्या करती है, बनाती है। इस दिन क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी, यानी कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में रुपए का पहला सिक्का उन्होंने ढाला था। तो इसमें इस वजह से ही ये इतिहास के पन्नों में क्या हुई, बाकायदा दर्ज हुई 19 अगस्त की डेट। क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में, कहां पे, कोलकाता में क्या किया गया था, रुपए का पहला सिक्का ढाला था या ढाला गया था, यही बोलते हैं सीधा सीधा, ढाला था रुपए का पहला सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और यह जो रुपए का पहला सिक्का था ये सर्वप्रथम बंगाल के मुगल प्रांत में क्या किया गया था, चलाया गया था। कहां पे चलाया गया, बंगाल के मुगल प्रांत में सर्वप्रथम क्या किया गया, चलाया गया। और इस 1757 में एक घटना और हुई थी। क्या हुई थी कि प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी प्लासी के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे अंग्रेज थे उनकी जीत हुई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत दर्ज करने के पश्चात जो भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी
इसको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कहां पे? बंगाल में। यानी 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत दर्ज करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, कहां पे? बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? इस 1757 के प्लासी विजय के पश्चात। और यार इसमें हम ये भी बता दें कि जैसे ही ये प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज लोग, तो ये अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स जो भी थे हमारे, वो सर्वप्रथम बंगाल में ही आए थे इंडिया में। और वो किस उद्देश्य से आए थे? तो वो यार आते हैं पहले व्यापार करने के उद्देश्य से, एंड धीरे धीरे फिर वो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, जिससे वो यहाँ पे क्या करने लगते हैं? धीरे धीरे स्थापित हो जाते हैं और अपना शासन यहाँ पे क्या कर देते हैं? स्थापित कर देते हैं। तो अपना शासन स्थापित करने के पश्चात ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? 1757 में रुपए का पहला सिक्का कोलकाता में क्या करती है? ढालती है। एंड यार ये जो रुपया है, अगर और इसी में बात करें तो ये जो रुपया है ये क्या है? ये कंपनी के चलन से ही, ये कंपनी की व्यापार की दृष्टि से, कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी बंगाल में, और बंगाल में ही कोलकाता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? व्यापार की दृष्टि से ही ये जो सिक्के ढाले गए थे ये चलन में आए, यानी इनका उपयोग होने लगा व्यापार करने के उद्देश्य से, या धीरे धीरे इन सिक्कों का क्या होने लगा? प्रचलन बढ़ने लगा। एंड यार इसी के पश्चात अगर और बोले तो इससे पहले जो व्यापार होता था उसमें क्या होता था कि सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, तो उनके द्वारा या उन सिक्कों के माध्यम से व्यापार यहाँ पे होता था। लेकिन जैसे ही रुपए ढाले गए तो इसके पश्चात रुपयों के द्वारा इन सारे व्यापारों में रुपए का महत्व बढ़ जाता है, और इन्हीं रुपयों के माध्यम से क्या होता है? व्यापार होता है। एंड और इसी में बात करें 19 अगस्त 1757 में ही अगर और बात करें तो भारत में अगर बात करें तो भारत में ये जो सिक्का है ये 1950 के लगभग आकर के प्रचलन में आता है। संपूर्ण भारत में 1950 में, ये डेट भी हमको क्या करनी है? याद रखनी है। 1950 में भारत में, संपूर्ण भारत में सिक्के क्या होते हैं? चलाए जाते हैं या प्रचलन में आते हैं, ठीक है। तो यह 19 अगस्त की डेट जो है ये इसी कारणवश क्या हो जाती है? इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी क्या की गई है? दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये डेट हमको क्या करनी है? याद रखनी है। बात करते हैं इसी 19 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है, ठीक है। देखते हैं 19 अगस्त 1887
ये डेट भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास के पन्नों में। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति, कौन? सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में सत्यमूर्ति जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये सत्यमूर्ति जी इस सत्यमूर्ति के नाम से काफी प्रसिद्ध रहे हैं, काफी प्रसिद्ध थे ये। किस नाम से? इस सत्यमूर्ति के नाम से ये काफी प्रसिद्ध थे। और यह भी बता दें कि यार ये जो सत्यमूर्ति जी हैं, यह भारत के एक महान क्रांतिकारी क्या थे? नेता थे। यह एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत की आजादी में या इससे रिलेटेड जो भी हमारे आंदोलन चलाए गए या क्रांतिकारियां हुई, उनमें इन्होंने बाकायदा भाग लिया। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके के जितने भी हमारे आंदोलन थे, उनमें सत्यमूर्ति जी ने क्या किया था? बड़े ही बेहतरीन तरीके से या पूरे जोश और उत्साह के साथ इन्होंने भाग लिया था। और कई बार जेल भी गए एंड इसके पश्चात इन्होंने बंग भंग नामक एक हमारा ये बोल सकते हैं आंदोलन था या जो भी था, उसमें भी ये सक्रिय रूप से क्या किया? इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा बंग भंग में भी इन्होंने सक्रिय रूप से क्या किया? भाग लिया। किन्होंने? सत्यमूर्ति जी ने। एंड यार इसी के पश्चात और बता दें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सत्यमूर्ति जी से रिलेटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सत्यमूर्ति जी के जन्म शती के अवसर पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी क्या किया था? जारी किया था। इन्हीं सत्यमूर्ति जी के जन्म शती के अवसर पर भारत सरकार ने एक क्या किया था? डाक टिकट भी जारी किया था। तो इतनी सारी चीजें हमको 19 अगस्त से रिलेटेड याद रखनी है। इस कारणवश यह जो 19 अगस्त की डेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इतिहास के पन्नों में, जो आज भी बाकायदा अपना एक अलग महत्व रखती है इतिहास के पन्नों में। ठीक है, बाकी और देखते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी 19 अगस्त को, जो इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई। देखते हैं 19 अगस्त 1907 19 अगस्त 1907। इस 19 अगस्त 1907 में
यार हिंदी के जाने माने हमारे साहित्यकार कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कहां पे? बलिया जिले में आचार्य हजारी प्रसाद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यह आधुनिक काल के, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के कौन है? आधुनिक काल के कौन है? ये आधुनिक काल के निबंध यानी हिंदी के निबंधकार कौन थे? निबंधकार। एंड निबंधकार के साथ साथ आलोचक भी थे। ये आलोचक के साथ साथ ये हमारे उपन्यासकार भी थे। तो ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है कि हिंदी के ये एक निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में और उपन्यासकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। एंड अगर इसी में और बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, ये यार क्या है? भक्तिकालीन साहित्य के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को भक्तिकालीन साहित्य का अच्छा ज्ञान था। किसको अच्छा ज्ञान था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किससे रिलेटेड? भक्तिकालीन साहित्य से रिलेटेड। और यार इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं भी रची गई। तो उन प्रमुख रचनाओं में अगर रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले जो रचना आती है वो आती है सूर साहित्य। क्या आती है? सूर साहित्य। एंड इसी के पश्चात आलोक पर्व। एंड इसी के पश्चात बात करें, आलोक पर्व के पश्चात अशोक के फूल। एंड एक जो काफी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो हमारी रचना थी वो थी हमारी बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या थी? बाण भट्ट की आत्मकथा। ये हमारी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित हुई हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमको 19 अगस्त से रिलेटेड ये डेट भी हमको क्या करनी है? याद रखनी है। एंड यार इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। देखते हैं इसी में 19 अगस्त में ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड कि इनको 1957 में इस हिंदी साहित्य के योगदान में, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इस हिंदी साहित्य के योगदान में क्या किया गया था? इन्होंने काफी सारा योगदान दिया था हिंदी साहित्य में। इस कारणवश इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया था किसने? भारत सरकार ने।
1957 में किससे रिलेटेड? हिंदी साहित्य के योगदान से रिलेटेड, हिंदी साहित्य में योगदान से रिलेटेड इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। एंड यार इसी में और बात करूं तो 1973 में इनको जो इन्होंने एक निबंध लेखन लिखा था आलोक पर्व, तो इस निबंध लेखन के अवसर पर या इस निबंध लेखन आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए भारत सरकार ने इनको एक सम्मान दिया था या एक पुरस्कार दिया था, जिसको हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, या इस पुरस्कार से इनको क्या किया गया? नवाजा गया। किस लिए नवाजा गया? तो ये आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यह 19 अगस्त की जो डेट है वो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है, जो कि आज भी बाकायदा इतिहास के पन्नों में क्या है? दर्ज है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात बात करते हैं इसी 19 अगस्त से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। ठीक है, देखते हैं 19 अगस्त 1960 में सोवियत संघ के हमारे कौन, यानी स्पुतनिक, जो भी हमारी मतलब क्या बोल सकते हैं, स्पुतनिक 2 के 3 साल बाद क्या हुआ था कि सोवियत संघ के 2 कुत्तों ने क्या किया था? सोवियत संघ के, या ये बोल सकते हैं कि स्पुतनिक 2 के 3 साल बाद, कब? स्पुतनिक 2 के 3 साल बाद सोवियत संघ के 2 कुत्तों ने अंतरिक्ष में एक कारनामा किया था। इन 2 कुत्तों ने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया था, और इन कुत्तों ने यार अंतरिक्ष में, इन कुत्तों को क्यों भेजा गया? क्योंकि यार जो हमारे आजकल के जो भी साइंटिस्ट हैं, उनको यार अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वो उन जीवों को अंतरिक्ष में क्या कर देते हैं? भेज देते हैं, और बाकायदा स्पेस सूट वगैरह पहना करके भेजते हैं कि वहां पे ये जो जीव को हम भेजा जा रहा है या जो हम भेज रहे हैं वो बाकायदा सुरक्षित हो, तभी ना एक्सपेरिमेंट सफल होगा। तो इसी कारणवश इन 2 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए ही अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इन दोनों कुत्तों का जो नाम था, तो एक का नाम था बेलका एंड दूसरे का नाम था स्ट्राइका। क्या नाम था? बेलका एंड स्ट्राइका। ये 2 कुत्ते थे जिन्होंने सोवियत संघ के थे, ये कुत्ते सोवियत संघ के थे, जिनको अंतरिक्ष में बाकायदा एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया था। और इन दोनों कुत्तों के साथ साथ को और क्या भेजा गया? 2 चूहों को भी। किसको भेजा गया? 2 चूहों को भी। 2 चूहे, और क्या भेजा गया? 2 चूहों के साथ एक खरगोश और कुछ मधुमक्खियां
एक साथ अंतरिक्ष में क्या की गई, भेजी गई, जिनसे यार एक्सपेरिमेंट, इन जीवों को भेजने का एक ही कारण था कि एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो इन सारे जीवों को बाकायदा क्या किया गया, भेजा गया कहां पे, अंतरिक्ष में। और कब भेजा गया, 19 अगस्त 1960 में। किससे भेजा गया, स्पुतनिक 5 यान से, स्पुतनिक 5 यान से इन सारे जीवों को स्पेस में भेजा गया और बाकायदा स्पेस सूट वगैरह पहना करके भेजा गया। और ये कहा जाता है या ऐसी जानकारी प्राप्त होती है या आंकड़े बताते हैं कि जैसे ही इन जीवों ने या इन कुत्तों ने उस कक्षा में क्या किया था, कक्षा में जैसे ही पहुंचे तो बड़े ही शांत स्वभाव में क्या हुए थे, बैठे हुए थे। लेकिन बाद में जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि ये सारे जीव हमारे जीवित ही पाए गए, इनको किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 19 अगस्त की डेट इस कारणवश भी क्या हो जाती है, इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज की गई है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है 19 अगस्त 1960 के नाम से। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि 19 तारीख की डेट में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना पाती है। ठीक है, देखते हैं इसके पश्चात 19 अगस्त 2003, ये जो हमारी डेट है ये भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है और अपनी एक अलग पहचान भी बनाती है। क्यों? क्योंकि इराक की जो राजधानी है, इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद। क्या है? बगदाद। ईरान की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में, कहां पे? संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में क्या हुआ था कि कट्टरपंथियों ने, यही बोल सकते हैं, कट्टरपंथियों ने क्या किया था? कट्टरपंथियों ने एक विस्फोट किया था, विस्फोट किया था। और यह जो विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट में लगभग 30 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग क्या हुए थे? घायल हो गए थे। और ये जो 30 लोग मारे गए लोग थे, इसमें सोवियत संघ के जो विशेष दूत हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो दूत हैं वो कौन है? वो भी मारे गए थे। सर्गियो वियेरा डी माइलो, ये भी क्या हुए थे? इस विस्फोट में मारे गए थे। ये कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के हमारे विशेष दूत थे, जो कि इस विस्फोट में मारे गए थे। और यह जो विस्फोट हुआ था, ये 3 मंजिला बिल्डिंग में हुआ था। और यार यह बिल्डिंग पूरी तरीके से क्या हो गई थी? खाक होके रह गई थी इस विस्फोट के कारण। और इस विस्फोट के कारण पूरे के पूरे संयुक्त राष्ट्र को हिला करके रख दिया, इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। तो इस कारणवश भी ये 19 अगस्त की जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज की गई है। तो इस डेट को भी हमको क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात और बात करें तो 19 अगस्त 2005
सॉरी 2004, यह डेट भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। क्यों? क्योंकि यार हमारी दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल, नाम सुना होगा सब लोगों ने। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल क्या करती है? गूगल अपना शेयर मार्केट में उतारती है। गूगल अपना शेयर मार्केट में उतारती है। और यह जो गूगल है ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। और यह जो गूगल है, यह एक अमेरिकी कंपनी है। क्या है? अमेरिकी कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसका जो मार्केट कैप बोल सकते हैं, गूगल का जो भी हमारा मार्केट कैप है वो 1.49 ट्रिलियन डॉलर है। इतना ज्यादा यानी मार्केट जो कैप है वो 1.49 ट्रिलियन डॉलर है। ये भी हमको क्या करना है? याद रखना है। और हम आपको ये भी बता दें, या अपने शेयरों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि यार जो भी ये गूगल है ये यार इंटरनेट पर आधारित कई सारे सेवाएं मुहैया कराती है, या कई सारे सुविधाएं क्या करती है? विकसित करती है हमारे पूरी दुनिया में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो गूगल कंपनी है ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है, या विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है, जो कि पूरे विश्व में क्या करती है? इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराती है। इसलिए यह पूरे विश्व में अपना एक अलग वर्चस्व भी बना करके रखती है। ठीक है, तो इस लिए भी या इस कारणवश ये 19 अगस्त 2004 की जो डेट है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये इन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को हमको याद रखना है जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। और हम लोग इन सारी घटनाओं का बाकायदा अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले दिन पे। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगे या थोड़ी भी जानकारी प्राप्त होती है तो यार क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय।